पे पानी का कैनन छोड़ा गया इतनी ठंड में, और लाठी डंडे से किसी का हाथ तोड़ दिया गया, किसी का पैर तोड़ दिया, किसी का सर फोड़ दिया। अरे भैया आपको क्या हो गया है? ये आपके बच्चे हैं। और जो पुलिस डंडे बरसा रही थी उनको भी ये नहीं मालूम था कि क्या पता उन्हीं के कुछ बच्चे इसमें शामिल हो। 2025 में तो वो हालत होगी, इतने डंडे पड़ेंगे सरकार के कमर पे कि वो 5 साल तक उठने की हालत में नहीं रहेगी। आप जो डंडा लगा रहे हैं छात्रों पे, उनको 5 दिन के लिए आप बेड पे लिटा सकते हैं। जब इन्हीं छात्रों का डंडा चलेगा चुनाव से, आप 5 साल के लिए लेट जाएंगे। कोई एक्टिंग कर रहा है तो वो भी आके एक्टिंग कर लें। वो अगर एक्टिंग कर लें, हम भी उनके साथ पीछे लगे रहे। तो उनको तो अपने एक्टिंग से फुर्सत नहीं है, जो राजनीतिक एक्टिंग वो कर रहे हैं। हम बोल रहे हैं हमारे छात्रों के लिए, स्टूडेंट के हक के लिए तेजस्वी यादव अपने राजमहल से निकल के यहाँ पहुंच जाएं, हम लोग भी उन्हीं के साथ रहेंगे। वो एक्टिंग कर ले, हम लोग साथ में रहेंगे। में कौन है सर? गर्दनी बाग में स्टूडेंट है। फिर यहाँ कौन है? यहाँ पे भी स्टूडेंट है। पप्पू यादव जी के साथ कौन है? पप्पू यादव के साथ कोई नहीं है। पप्पू यादव के साथ सिर्फ लपुआ है। अभी आप हमें देख रहे हैं पटना के गांधी मैदान में जन स्वराज लगभग जो है 3 दिनों से जो है धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, फिर भी जो अभी तक कोई तोड़ नहीं निकला, बल्कि जो है इनके ऊपर ही आरोप लगाया जा रहा है साफ तौर पे कि ये जो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं अपना छवि बचाने के लिए कर रहे हैं। लेकिन अभी रंजीत जी है, रंजीत जी से जानने का प्रयास करेंगे। देख रहे होंगे किस प्रकार से अभी भी इतना ठंड के मौसम में जो है गांधी मैदान में भरे हुए छात्र हैं। रंजीत जी पहले बताए कैसे हैं? बिल्कुल, आपको और सभी दर्शकों को मेरा सादर प्रणाम। इतना ठंडा में भी इतना सारा पब्लिक और जो स्टूडेंट आए हुए हैं, घर से लोग गार्जियन भी आए हुए हैं, क्या कहना चाहते हैं आप? देखिए, हम लोग लगातार जो 2 तारीख से जो हमारा ये आमरण अनशन चल रहा है, प्रशांत किशोर जी हमारे बैठे हुए आमरण अनशन पर, और ये हम लोग किस कारण से कर रहे हैं इसको समझने की जरूरत है। बिहार के व्यवस्था परिवर्तन में जुटे हुए तमाम लोग जन स्वराज पार्टी के झंडे तले छात्रों के मुद्दे पर, उनके काम के लिए, उनके हक की लड़ाई के लिए हम लोग आमरण अनशन पर बैठने के लिए मजबूर हुए। और हमारा मकसद क्या है? हमारा मकसद है कि सरकार हमारी ना सुने, छात्रों की सुने, और छात्रों की जो मांग है, उचित मांग, उस मांग को पूरा ना भी करे तो कम से कम उनसे बातचीत करे और उनको समझाए। आखिर भैया देखिए, ये जो स्टूडेंट हैं कौन? हमारे ही आपके ही बच्चे हैं। हमारी आप देखिए, समाज के हर वर्ग के बच्चे स्टूडेंट हैं। ये उनका हक है कि उनको सही व्यवस्था। स्टूडेंट प्रोटेस्ट करना चाहिए, लेकिन लोग कह रहे हैं हाईजैक कर लिया गया है। बिल्कुल ऐसा है ही नहीं। हम लोग स्टूडेंट के लिए बिल्कुल तन मन धन से समर्पित हैं। उसी तरह से जैसे बिहार के सारे करोड़ों लोगों के लिए हम लोग 13 करोड़ जनता के लिए समर्पित हैं। हाईजैक करने का सवाल ही नहीं होता है। आज देखिए, री एग्जाम भी हो, ये जो एग्जामिनेशन होना था एक सेंटर का, बापू एग्जामिनेशन सेंटर पे, वहाँ तो एग्जामिनेशन भी हो गया। लेकिन हम लोग सरकार को अपने इन बच्चों के माध्यम से हम बताना चाहते हैं कि भैया, आप बहुत दिन तक ऐसे छल नहीं कर सकते। आपको संजीदगी आप में लानी होगी, और हमारे जो स्टूडेंट इसी समाज का हिस्सा है, उनके हक में आपको सोचना ही पड़ेगा। तेजस्वी यादव कह रहे हैं आप लोग एक्टिंग कर रहे हैं। वो क्या कर रहे हैं? तेजस्वी यादव के सवाल का मैं उस रूप में जवाब नहीं दूंगा। ये उनका अपना वर्जन हो सकता है। कौन एक्टिंग कर रहा है तो वो भी आके एक्टिंग कर लें। वो अगर एक्टिंग कर लें, हम भी उनके साथ पीछे लगे रहे। तो उनको तो अपने एक्टिंग से फुर्सत नहीं है, जो राजनीतिक एक्टिंग वो कर रहे हैं। हम बोल रहे हैं हमारे छात्रों के लिए, स्टूडेंट के हक के लिए तेजस्वी यादव अपने राजमहल से निकल के यहाँ पहुंच जाएं, हम लोग भी उन्हीं के साथ रहेंगे। वो एक्टिंग कर ले, हम लोग साथ में रहेंगे। मांग पूरा किया जाएगा। आप लोग अनशन पे बैठे हुए हैं। देखिए, हम लोग जिस ताकत के साथ स्टूडेंट का ये डिमांड है, ये पूरा होना चाहिए। और नहीं अगर पूरा होगा, पूरे बिहार के जो स्टूडेंट हैं वो मालिक हैं। आप जो डंडा लगा रहे हैं छात्रों पे, उनको 5 दिन के लिए आप बेड पे लिटा सकते हैं। जब इन्हीं छात्रों का डंडा चलेगा चुनाव से, तो आप 5 साल के लिए लेट जाएंगे। कोई साल में पहली बार तो डंडा नहीं चला है, 80 बार लगभग डंडा चला है छात्रों के ऊपर। यही तो बात है, 87 टाइम्स। सिर्फ स्टूडेंट नहीं, टीचर्स,
कर्मचारी, नर्सेस, महिलाएं, जो आंगनबाड़ी सेविका है, अरे आप भैया क्या हो गया सरकार को? जनता, तो आप लोग नहीं आए थे। हमारी पार्टी अभी बनी है, हमारी पार्टी अभी बनी है और हम लोग जल्द से, हम लोग 2 अक्टूबर के बाद पार्टी बनी है, जो भी मुद्दा होगा तो जनता के हक में होगा, उसको हम अपने दिल से लगा के रखे हैं और हम लोग किसी मुद्दे को हल्के में लेने वाले नहीं। लोग तो कह रहे हैं छात्रों को रोड पर लाके आप लोग लाठी पिटवा दी है, आपका नेता भाग गए। देखिए, छात्र हमारे जब परीक्षा हुआ था 13 तारीख के, उसके बाद से ही धरना प्रदर्शन, सत्याग्रह सब कुछ कर रहे हैं और वो छात्र अपनी मांग के लिए बैठे थे। जब हम लोगों को ये संज्ञान में हमारा आया, हम लोगों ने छात्रों की मदद के लिए सिर्फ साइड से समर्थन दिया, ना हमने बोला कि हमारे व्यक्ति जाएंगे प्रतिनिधि मंडल में, कुछ भी नहीं। और जिस दिन प्रशांत किशोर जी बैठे हुए थे इसी गांधी मैदान में, उस समय तक प्रशासन और पुलिस ने डंडा नहीं चलवाया। जब शाम में वो चले गए और उन्होंने छात्रों से भी कहा, आज अब बातचीत का दौर शायद नहीं होगा जिसमें आप लोग अपना प्रतिनिधि भेजिए, आप लोग भी अपने घर जाइए। तो करीब 10,000 छात्र में से ज्यादातर चले गए थे, मुश्किल से 1,000-2,000 बचे थे। और उस समय 5 छात्रों का प्रतिनिधि मंडल मुख्य सचिव से भी मिलने गया। जब लौट के आए हैं तो 1,000-1,500 की भीड़ को बिना वजह शांति प्रिय छात्रों को पे पानी का कैनन छोड़ा गया इतनी ठंड में, और लाठी डंडे से किसी का हाथ तोड़ दिया गया, किसी का पैर तोड़ दिया, किसी का सर फोड़ दिया। अरे भैया आपको क्या हो गया है? ये आपके बच्चे हैं। और जो पुलिस डंडे बरसा रही थी उनको भी ये नहीं मालूम था कि क्या पता उन्हीं के कुछ बच्चे इसमें शामिल हो। और पुलिस की गलती भी नहीं है, वो वर्दी में भैया, वो उनको ऑर्डर मिला और उन्होंने लाठीचार्ज किया। जघन्य अपराध है ये मानवाधिकार का भी हनन है। कहाँ लिखा है? आप कौन से, किस कानून से आप छात्रों पे ऐसे डंडे? आखिर छात्रों ने क्या किया था? कौन सा अपराध था बताइए? कुछ नहीं था। अगर जो लोकतांत्रिक तरीके से अपनी आवाज के लिए, क्योंकि बीपीएससी के परीक्षा के में अनियमितता हुई है, ये साबित भी हुआ है, तभी एक सेंटर का री एग्जामिनेशन हुआ है। तो छात्रों ने जब ये, तो छात्रों का एग्जाम 22 सेंटर बनाए गए, लेकिन ये जो छात्र हैं आप देखिए ना, जो एग्जाम दिए हैं और री एग्जाम भी दिए हैं, वो सब भी बोल रहे हैं कि री एग्जामिनेशन सबका एक साथ होना चाहिए। और दूसरी बात, छात्रों का एग्जामिनेशन या री एग्जामिनेशन सिर्फ हमारा मुद्दा नहीं है। हम ये भी कहना चाह रहे हैं कि जो संकल्प लिया गया था 2015 में, संकल्प सूत्र का एक था कि बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। बताइए, ये 2015 से अभी करीब 10 साल हो गए, 10 तो छोड़िए, एक भी बेरोजगार को बेरोजगारी भत्ता दिया गया है? तो सरकार को जवाब देना चाहिए कि नहीं जवाब देना चाहिए? इतना जो लाठी डंडे चलवाए गए छात्रों पे, क्या उनको इसकी न्यायिक जांच करानी चाहिए कि नहीं करानी चाहिए? हम लोग की एक मांग उससे आगे बढ़ के है। 87 जो लाठी डंडे चलाए गए और 3 साल के अंदर उन सभी चीजों में श्वेत पत्र जारी किया जाए कि कितने अधिकारियों या कितने लोगों पे जांच की गई और ये देखा गया कौन गलत था कौन सही था, और अगर कोई गलत था क्या उस पर कोई कार्रवाई की गई है? तमाम बड़े बड़े चैनल पे चल रहे हैं कि आपके साथ जो है वो स्टूडेंट नहीं है, बल्कि जो स्टूडेंट रहते हैं उनके पास जो है 10-10 लाख की गाड़ियां कहाँ से आई है। आपके ऊपर ये भी आरोप लगाया जा रहा है कि जौन स्वराज का जो मुखिया है वो साफ तौर पे 25 लाख का जो है टॉयलेट में जाते हैं बाथरूम करने के लिए। जो बोलने वाले हैं मुद्दों से भटकाने के लिए बोल रहे हैं। आप बताइए, आप तो खुद ही मीडिया के जानकार हैं और सारे इतने प्रबुद्ध पढ़े लिखे हैं, 25 लाख में तो वैनिटी वैन बन जाता है। अब 25 लाख रुपया करोड़ का बताया जा रहा है। अरे वो बताने वाले तो कुछ भी बता सकते हैं। 25 लाख रुपया तो हेलीकॉप्टर का एक दिन का किराया नहीं होता है। मैं एक हेलीकॉप्टर पायलट हूँ, आप जिससे बात कर रहे हैं, एक दिन का 25 लाख रुपया हेलीकॉप्टर का किराया नहीं होता है, बताइए। और ये उस मीडिया का काम है जो मीडिया अपने आका से पूछने जाते हैं कि आम खाते आप कैसे हैं, वही मीडिया प्रशांत जी से पूछ रही है कि आप निकालते कैसे हैं। ये सब जो चीजें हैं इसमें हम लोगों को इंट्रोस्पेक्ट, मीडिया अपना काम कर रहा है, बहुत अच्छे से कर रहा है, तभी तो ये मुहिम चल रहा है। हम ये कहना चाह रहे हैं कि जो उचित मांग डिमांड चाहे छात्र का हो या किसी का हो, उस पे सुनवाई तो हो नहीं रही है, न सरकार सुनवाई कर रही है,
ना विपक्ष जो सरकार से मिला हुआ है तेजस्वी यादव इस ताक में है कि किस दिन मुख्यमंत्री पलटे और चुरा दही के बाद इधर से उनके साथ मिलकर सरकार बना ले, तो वो कहां से विरोध करेंगे? नहीं तो तेजस्वी यादव ये विरोध करना चाहिए था, हम लोग उनके साथ पीछे खड़े होते। बिल्कुल, मतलब विपक्ष को साफ तौर पे कह रहे हैं कि आप आगे आइए, हम आपके साथ हैं। हम किसी को हम बोल रहे हैं सरकार को संजीदा होना चाहिए और विपक्ष के तमाम लोगों को सरकार का विरोध करना चाहिए। विपक्ष की भूमिका वो लोग निभा ही नहीं रहे हैं और सिर्फ छद्म लाभ में ये। अच्छा, दूसरी बात, ये सिर्फ एक जो लोग बोल रहे हैं जेडीयू बीजेपी के ऊपर क्यों लोग ब्लेम नहीं कर रहा है? ये अगर जेडीयू गुनाहगार है अभी जो सरकार में है, तो बीजेपी भी तो सरकार में है, उसको क्यों कहा जा रहा है बीजेपी से फंडिंग आ रहा है? अरे हम लोगों को बीजेपी से फंडिंग अगर आती तो बीजेपी हमारे खिलाफ में क्यों होती और हम बीजेपी के खिलाफ में क्यों होते? हमारी फंडिंग तो जनता से के बीच से ही आ रही है और ये जनता का ही पैसा है और बहुत सीमित संसाधन में। लास्ट सवाल आपसे, अगर सरकार बात नहीं मानती है तो फिर क्या करिएगा? देखिए, सरकार को बात मानना पड़ेगा, ये समझ लीजिए। बहुत गंभीरता से मैं बोल रहा हूँ, नहीं तो इसके परिणाम बहुत गंभीर होंगे। हम बहुत गंभीर परिणाम की बात कर रहे हैं। असर 2025 का चुनाव में पड़ेगा। 2025 में तो वो हालत होगी, इतने डंडे पड़ेंगे सरकार के कमर पे कि वो 5 साल तक उठने की हालत में नहीं रहेगी। लेकिन मैं बोल रहा हूँ, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। आप आइए, छात्रों की मांग को सुनिए, डिमांड को संजीदा रूप से देखिए और ये मांगों को संजीदा नहीं भी पूरा करनी है तो आप बातचीत। अरे कैसी अहंकारी सरकार है भैया? अगर आप लोगों से बात कर लेगा तो आप लोगों का इमेज बन हम लोगों से बात ना करें, हम लोग बात करने के लिए ललायत नहीं। आम पार्टी जो है पप्पू यादव जी अलग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, कांग्रेस का जो नेता है अलग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, अगर कर रहे हैं, स्वराज का नेता है अलग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, अगर कर लोग एक मंच पे आके क्यों नहीं कर रहे? सुनिए, हम लोग किसी के साथ नहीं आएंगे, हम लोग किसी के साथ नहीं, हम छात्रों के साथ हैं। और दूसरी बात, हम लोग बोल रहे हैं हम लोग छात्रों के साथ है, किसी राजनीतिक पार्टी के साथ नहीं है। गर्दनी बाग में कौन है सर? गर्दनी बाग में स्टूडेंट है। फिर यहाँ कौन है? यहाँ पे भी स्टूडेंट है। पप्पू यादव जी के साथ कौन है? पप्पू यादव के साथ कोई नहीं है। पप्पू यादव के साथ सिर्फ लपुआ है, और कोई नहीं है। पप्पू यादव का इतिहास अगर आप देखेंगे तो उनकी भाषा भी सांसद वाली नहीं होती है, दुर्भाग्य है इस बात का। और अगर पप्पू यादव में इतनी संजीदगी होती तो यहाँ आके छात्रों के साथ खड़े होते, गर्दनी बाग में आते, क्यों नहीं आ रहे हैं? अपना तो जन्मदिन छात्रों के साथ मना रहे हैं पप्पू यादव। अरे सब वही तो हम बोल रहे हैं, अपना जन्मदिन जिसके साथ मनाना चाहिए उसके साथ तो मनाने के लायक वो रहे नहीं, तो अब वो ऐसे ही नाटक करेंगे। ठीक है, तो इनका कहना है कि जो तमाम पार्टी है और कहीं ना कहीं जो है विपक्ष को आवाज उठाना चाहिए और विपक्ष में बहुत ताकत होती है, हम लोग तमाम उनके पीछे रहेंगे। अभी भी जो विपक्ष का नेता तेजस्वी यादव है उनको आना चाहिए। अगर सरकार बात नहीं मानेगी तो जो डंडे और लाठियां बरसाई गई है छात्राओं के ऊपर और छात्र के ऊपर, वही डंडे और लाठी जो है 2025 के चुनाव में सरकार के ऊपर भी बरसाई जाएगी। बहरहाल आपकी क्या राय है? क्या लगता है प्रशांत किशोर जी ये छात्राओं के साथ है या नहीं है, या फिर अपना छवि बचाने के लिए यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, धरने दे रहे हैं? अपनी राय जो है कमेंट बॉक्स में जाके जरूर दीजिएगा। आप देख रहे हैं कुमार गौतम के साथ पब्लिक एक्शन। बहुत बहुत धन्यवाद आप।